हेलो, सही बच्चे को प्रॉपरली आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर आ रहा है। ओके, तो बच्चे प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, हम लोग कैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या डेबिट आइटम होगा और क्या क्रेडिट आइटम होगा। यही यही डिस्कशन किए थे बच्चे। यस सर। सर आज टेस्ट लेने वाले थे आप? टेस्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ठीक है, सैटरडे को। सर मंडे लीजिएगा, ट्यूसडे लीजिएगा, क्योंकि हम रहेंगे नहीं सैटरडे। नहीं सर, प्राय सैटरडे को। सर सैटरडे हम रहेंगे नहीं सर। ओके तुम ओके ट्यूसडे को दे देना। ओके बच्चे, कम टू द पॉइंट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में अभिषेक आप बताएं मुझे बच्चे। हेलो अभिषेक। यस सर। डेबिट में क्या क्या आइटम बताए थे बच्चे प्रीवियस क्लास में? सर पढ़े थे? नहीं सर, हम लेट सर। ऐसा कौन कौन सा आइटम होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट करते हैं? सर दो दो आइटम होता है सर। सिर्फ दो ही आइटम पढ़े थे? कि 8 होता है सर, याद नहीं आ रहा है। उत्सव आप बताए बच्चे। उत्सव, उत्सव राजा। सर हम भी नहीं पढ़े थे सर, तबीयत ठीक नहीं था तो। सर कल से रिकवर हुए हैं। पीयूष, पीयूष। यस सर। रोल नंबर 18। यस सर। बच्चे बताइए कुछ। क्रेडिट में Yes, कौन sir. कौन सा आइटम होता है? When contract is completed, when contract is completed, Sir, when contract is completed, and second when contract is incompleted, or contract price, when contract is completed, sir, contract price and return of material, balance of material, okay, sir, sale of material, okay। sir, return पीयूष of आप थोड़ा plant कैमरा and पर आइए बच्चे। sir, return of plant and machinery, material transfer, क्या मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम की मटेरियल ट्रांसफर टू? material transfer. देखो सेकंड पॉइंट लिखिए बच्चे। When contract is incompleted, sorry, when contract is incompleted, जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होगा तो उस सिचुएशन में कौन कौन से आइटम को हम क्रेडिट करेंगे? डेबिट तो कॉमन है, डेबिट में चाहे वो कंप्लीट हो चाहे वो इनकम्प्लीट हो, दोनों ही सिचुएशन में अगर आइटम है तो उसको डेबिट करेंगे, आइटम नहीं है तो छोड़ देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्रेडिट साइड वाले आइटम में दो सिचुएशन है, दो कंडीशन है कि व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट कि व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट। तो कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट के केसेस बच्चे हम लोग समझे हैं प्रीवियस क्लास में। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चे, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। जब देखो कंडीशन क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है मींस ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब यहां ये हुआ कि वो आपको
कम से कम समय में कंप्लीट होने वाला नहीं है। अब मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है अभिजीत, अब कंस्ट्रक्शन का काम करता है तो बड़ा बड़ा जब अपार्टमेंट बिल्डिंग सब बनता है बच्चे, तो वो आपको जल्दी कंप्लीट नहीं होता है, बड़े बड़े रोड का, है ना, तो इसमें टाइम लगता है कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट करने में। तो क्या उसको पैसा नहीं मिलता है? कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टी के तरफ से मिलता है। जितना वो काम को क्या करेगा, सर्टिफाइड किया, वर्क सर्टिफाइड किया, उसका कुछ परसेंट रोक करके बाकी पेमेंट कॉन्ट्रैक्टरी के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को कर दिया जाता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब यहां मीनिंग क्या, बच्चे लिख लो थोड़ा 2 लाइन। वर्क इन प्रोग्रेस का मीनिंग ये आपको आगे भी काम आएगा इसमें। वर्क इन प्रोग्रेस refers to work in progress refers to the work in progress refers to the work in the process of completion. Work process in the completion. It consists of work certified. It consists of work certified and work uncertified. चाहे वो कार्य को प्रमाणित किया, चाहे कार्य अप्रमाणित है। It consists. Sir, satisfy or certified? हाँ, certified, CERTIFIED, certified and work uncertified. सर इट कंसिस्ट के बाद बोलिए। It consists of work certified and work uncertified. The value of work in progress, the value of work in progress at the end of financial year, at the end of financial year should be entered on the credit side of the contract account. Should be entered on the credit side of the contract account. ये क्या कर रहा है कि जब, नोट कर लिए सही बच्चे, should be entered in the credit side, entered on the credit side of contract account, so as to ascertain the, so as to ascertain the, ascertain means calculate करना, so as to ascertain the actual amount of profit क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ये देखता है, ये चाहता है कि हम जो इतना दिन 6 महीना 3 महीना जो भी काम किए, इस पर जो मुझे पैसा मिला, क्या ये प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो वर्क इन प्रोग्रेस अगर बिगिनिंग का है बच्चे, ओपनिंग का है, तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे, और वही अगर क्लोजिंग होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। दैट्स ऑल। और वर्क इन प्रोग्रेस में 2 आइटम को जनरली हम लोग लेते हैं, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। समझ में आया? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. सेकेंड पॉइंट लिखिए, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। सर ये तो वर्क इन प्रोग्रेस में ही ना। नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस में ये दोनों आइटम है, लेकिन उसका कितना वैल्यू होगा,
कितना पैसा होगा वो? क्या बोले सेकंड पॉइंट सर? देखो होता क्या है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जब कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उस सिचुएशन में जरूरी नहीं है कि वो सभी काम को एक ही बार कर दे, और जरूरी नहीं है कि एक कॉन्ट्रैक्टी उस कॉन्ट्रैक्टर को पूरा का पूरा फुल पेमेंट कर दे। ठीक है, हाँ क्या समझा रहे थे बच्चे कि जब कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उस कंडीशन में उसको एक इंस्टॉलमेंट बेसिस पर पैसा मिलता है। क्या मिलता है? इंस्टॉलमेंट। अगर आप काम, हम क्या समझाएं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को पैसा कॉन्ट्रैक्टी उतना ही देता है जितना वो काम कंप्लीट किया है, उसका कुछ परसेंट तो रोक करके रखता है वो, ताकि ये बीच में काम को छोड़ करके चला ना जाए। तो वैल्यू ऑफ वर्क सैटिस्फाइड में कहता है व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक अ बिग कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरिंग 2 or more ईयर फॉर इट्स कंप्लीशन। जब वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेता है कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, तो जनरली वो 2 साल से क्या होता है, ज्यादा चलता है, 2 साल के बाद वो कंप्लीट होता है। Naturally, he may not like to wait till the completion of the contract for receiving the contract price. इसका मतलब समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो भी कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेगा उसका एक प्राइस होगा ना बच्चे, बताओ। यस सर होगा। तो he may not like to wait till the completion of the contract. वो काम को समाप्त करने के समय तक इंतजार नहीं करेगा, वो पैसा कुछ मांगेगा ही। वो कहेगा कि भैया हमको इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में पैसा लग रहा है, मुझे कुछ पैसा दीजिए ताकि हम आप काम को क्या करें, आगे बढ़ाएं। किसका, कौन सा पैसा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। कि मेन, फिर आगे कर रहा है क्या, he may like to receive the contract price from the contractee in installment। और जो कॉन्ट्रैक्टी होता है वो कॉन्ट्रैक्टर को एक इंस्टॉलमेंट बेसिस पर क्या करता है, पैसा पेमेंट करता है। So he may enter into an agreement with the contractor for the payment of the क्या, contract price in installment। और जैसे वो डिमांड करता है उसको एक इंस्टॉलमेंट बेसिस पर कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है। तो इसमें 2 मेथड है, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। दोनों मेथड में क्या कहता है, तो लेकिन सवाल यह है कि उसके साथ एग्रीमेंट क्या हुआ है कॉन्ट्रैक्टी के साथ में, उस कॉन्ट्रैक्टर को। तो 2 मेथड कहता है। फर्स्ट मेथड कहता है कि अंडर दिस मेथड, first when the work is satisfied by the architect or the engineer, the value of work satisfied is debited to the contractee account। जितना उसका इंजीनियर वर्क को मतलब साइट देखेगा ना कि कितना काम हो चुका है, तो जितना काम हो चुका होगा उसके इंजीनियर के द्वारा उसको क्या किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, इंस्पेक्शन करवाया जाता है। और जितना वो काम को करता है, नहीं इसका 60% काम हो चुका है बच्चे, तो 60% का जो भी उसका कुछ सर्टेन अमाउंट, 10%, 20%, जनरली 20%, ठीक है, वो रोक करके क्या करता है, उसको रख लेता है और 80% उसको पेमेंट कर दिया जाता है। ये फर्स्ट मेथड बताता है। और जो पेमेंट करेगा वो कॉन्ट्रैक्टी में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टी अपने अकाउंट में क्या करेगा, उसको डेबिट करेगा। क्यों डेबिट करेगा उसको, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टी के लिए वो क्या हुआ, इनकम हुआ कि एक्सपेंसेस हुआ जी,
बोलिए, आवाज नहीं आ रहा आप लोगों का? सर एक्सपेंसेस हुआ ना। हाँ, एक्सपेंसेस, सही बात है, एक्सपेंसेस हुआ उसके लिए, तो एक्सपेंसेस को कहाँ दिखाएगा वो? डेबिट में दिखाएगा ना। डेबिट साइड। तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में डेबिट होगा और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट हो क्रेडिट। जाएगा। क्रेडिट। Then when cash is received from the contractee, the amount received is debited to cash or bank account and is credited to contractee account. But this method is not very popular. ये मेथड पॉपुलर नहीं है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग बच्चे। लिखो तो, द वैल्यू ऑफ, पैराग्राफ चेंज करके लिखो बच्चे, द वैल्यू ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, सर वैल्यू, सर हाँ बोलिए उत्सव। वैल्यू ऑफ वर्ड सर्टिफाइड का सर अभी शुरू से ही ना लिखवा रहे हैं कि? हाँ, शुरू से ही उसका मीनिंग हम समझा दिए आप लोगों को, अब इसके बाद हम लिखवा रहे हैं, मीनिंग लिखवा दे, नोट करवा दे मीनिंग भी। यस सर, सर मैंने मीनिंग भी लिखवा दीजिए सर। लिखिए, when a contractor undertake when a contractor undertake a big contract, सर एक बार स्टार्टिंग से बोलिएगा, द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। हेडिंग लिखेंगे वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वैल्यू मतलब होता है मूल्यांकन का, मूल्य लगाना। वर्क सर्टिफाइड का क्या प्राइस होगा, कितना अमाउंट आएगा। when a contractor undertake, अभिषेक लिखो, नोट करो बच्चे। यस सर। Contractor undertake a big contract requiring 2 or more year, for its completion. Naturally, he may not like, he may not like to wait, till the completion of the contract, till the completion of the contract. Till the completion of the contract for receiving the contract price. He may like to receive, he may like to receive the contract price okay
he may like to receive the contract price from the contractee in installment. So he may enter into an agreement with the contractor for the payment of the contract price. In the installment. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए बच्चे. The value of सर विद द कॉन्ट्रैक्टर के बाद से फिर से बोलिए तो. contractor for the payment of the contract price. For the payment of contract price. Okay. The value, paragraph change करके, the value of the work certified, the value of the work certified can be dealt, DEALT, within the contract account, in any of the following two ways. In any of the following two ways. दोनों में से कोई भी एक मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड लिखेंगे. Under this method, first, सबसे पहले, when the work is certified, by the engineer, the value of work certified is debited to contractee account. By the value of work certified is debited to contractee account and credited to contract account. लिख लिए कि अगर कोई भी जो भी वैल्यू होगा, वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा बच्चे? तो जो इंजीनियर के द्वारा उसको सर्टिफाइड किया जाएगा, उसको इन्वेस्टिगेट कर किया जाएगा, और इंजीनियर जितना परसेंट कहेगा कि ठीक है इसका 80% काम हुआ,
तो 80% काम हुआ तो 80% का कुछ परसेंटेज वो रोक करके रख लेता है, ताकि बीच में वो कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ करके भागे नहीं, जाए नहीं, ठीक है। और जो पैसा होता है उसको पेमेंट कर दिया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टी पेमेंट करेगा तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के डेबिटेड अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसको कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में डेबिट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यस सर, आगे। बट ये मेथड ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है। आगे और लिखिए, देन when cash is received from the contractee, then when cash is received from contractee, अगर कॉन्ट्रैक्टी से कैश रिसीव करता है, the amount received is the amount received is debited to cash account, cash or bank account, and credited to contractee account. So debited to के बाद Debited to cash or bank account and credited to contractee account. But this method is not popularly, ये मेथड ज्यादा पॉपुलर नहीं है। बट दिस मेथड इज नॉट वेरी पॉपुलर, सिंपल। सेकेंड मेथड लिखेंगे बच्चे इसमें, under this method first, when the work is certified, the value of the work certified is debited to work in progress account, WIP, to work in progress account, WIP, and is credited to contract account. उसमें फर्स्ट मेथड में क्या था कि डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू क्या, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और सेकंड मेथड में क्या है, डेबिटेड टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। यही दोनों में डिफरेंस है, दोनों मेथड में। और यह मेथड ज्यादा पॉपुलर है, सेकंड मेथड। दिस मेथड इज वेरी पॉपुलर। आगे लिखेंगे, then when the amount is received from the contractee, ये सेम है, ये जो उसमें लिखा है सेम टू सेम लिख दीजिए बच्चे। Then when the amount is received from the contractee, it is debited to cash account, cash या बैंक account and credited to contractee account। जो ऊपर में बताए थे ये दोनों में सेम है।
डिफरेंस वही है, वर्क इन प्रोग्रेस और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सेकंड मेथड में। फर्स्ट मेथड में क्या था, कॉन्ट्रैक्टरी अकाउंट एंड क्या, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। एक एग्जांपल इस पर हम लोग लिखेंगे, पहले इतना नोट कर लिए सही बच्चे। सर कर लिए। तो यहां तक समझ में आया। अब लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ, कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एक एग्जांपल लिखेंगे, समटाइम्स sometimes the value of work certified, sometimes the value of work certified is not given। कभी कभी क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज नॉट गिवन, तो क्या लिखे बच्चे, बताइए अभिजीत। Sometimes the value of work certified is not given, but relevant information is given, but relevant information is given in such a case, in such a case, in such a case the value of work certified, the value of work certified will be calculated as follows, will be calculated as follows, will be calculated as follows। लिखिए एग्जांपल में, कैश रिसीव बाय द कॉन्ट्रैक्टर, कैश रिसीव बाय द कॉन्ट्रैक्टर। सर ये एग्जाम्पल है। जी जी, इसी तरह से क्वेश्चन में आपको रहेगा, कैश रिसीव बाय द कॉन्ट्रैक्टर ₹2,40,000, ₹2,40,000, which is 80% of the work certified, which is 80% of the work certified। अभी थोड़ा देर पहले बच्चे हम लोग डिस्कशन किए थे
कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टी पूरा का पूरा पैसा नहीं देता है। इसलिए नहीं देता है कि वो बीच में कहीं काम को रोक करके चला ना जाए। तो जितना काम वो कंप्लीट करता है उसका कुछ परसेंटेज वो रोक लेता है। अब देखो काम कंप्लीट कितना किया, 80%। 80% के लिए उसको पैसा कितना मिला, 2,40,000। तो काम, इसको हम लोग वर्क सर्टिफाइड जब कैलकुलेट करेंगे तो काम कितना कंप्लीट किया, 80%। बोलो, अरे उससे ज्यादा ना काम किया होगा बच्चे। यस सर। तब ना उसको 80% पैसा मिला। यस सर। ओके, यहां तक समझ में आ गया। 80% Yes, sir. of the work certified. Find out the value of the work certified. Find out the value of work certified. पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इक्वल टू value of work certified equal to cash receipt into 100 divided percentage of cash receipt। सर इसका 3 लाख आएगा। यस, समझ में आया बच्चे? राजवी, यस सर। यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आया इसमें कि हम लोग वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो कंडीशन लिखा हुआ रहेगा कि कैश रिसीव इज रुपीज कितना, 2,40,000 फॉर 80% ऑफ वर्क इज क्या कंप्लीटेड। 80% काम कंप्लीट किया, उसके लिए उसको 2,40,000 मिला। उसका मतलब 100% के लिए कितना होगा, एक्स। तो हम इसको कैसे फॉर्मूला पर बैठा दो, सही बच्चों को आ गया? ये देखो क्या करेंगे, कैश रिसीव मतलब अमाउंट कितना था, 2,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड 80। तो 80 से 5, 4 से 6, 60,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? कॉन्सेप्ट क्या समझेंगे कि व्हेन, इसको ऐसे लैंग्वेज में भी हम लोग लिख करके समझ सकते हैं। व्हेन कैश रिसीव इज rupees 2,40,000, then work certified is कितना परसेंट, 80%। तो when कैश कितना था, बोलो, 2,40,000 था। लैब में सर हो गया, समझ गया। जमीन काफी है। और क्या चाहिए, माइक माइक के बैग में होगा। देखो क्या लैंग्वेज लिखे हैं कि when cash receipt is 80% then work certified is क्या 100%। तो when cash receipt is rupees कितना 2,40,000, तो then work certified is क्या x। तो x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना। तो 2,40,000 इंटू कितना 100 डिवाइडेड 80, then रुपीस कितना हो जाएगा, इट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। इजी है सर। एक एग्जांपल और लिखिए इसी में। सर भेज दीजिएगा ग्रुप में 2-3 एग्जांपल। ठीक है,
कोई बात नहीं, भेज देंगे बच्चे। यस सर, हम लोग प्रैक्टिस कर लें। ओके ओके।